नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी बिहार टुडे। तारीख है आज 10 सितंबर, दिन बुधवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तेज धमाके के साथ केबल में लग गई आग। आग की लपटें देख इलाके में फैली दहशत। हापुड़ शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। पुराने बाजार में 4 दिन से रोजाना 5-6 घंटे की कटौती हो रही है, तो वहीं सराफा बाजार में केबल में आग लगने से हड़कंप मच गया। रामपुर रोड स्थित पावर स्टेशन में ट्रांसफार्मर खराब होने से समस्या और बढ़ गई है। बिजली विभाग का कहना है कि जल्द ही ट्रांसफार्मर लगाकर स्थिति सामान्य कर दी जाएगी। गंडक नदी के कटाव ने छीना घर बार। अब नए आशियाने के लिए दर दर भटक रहे ग्रामीण बगहा के नरहवा गांव में। गंडक नदी के कटाव से लोग बेघर हो गए हैं। उनके घर और जमीन नदी में समा गए हैं, जिससे वे नई जगह पर आशियाना बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से पुनर्वास का आश्वासन दिया गया है, लेकिन ग्रामीण अभी भी परेशान है। हरदोई रेलवे स्टेशन पर नए फुटओवर ब्रिज का काम तेज, क्रेन से लॉन्च किए गए भारी गर्दर। हरदोई रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नया फुटओवर ब्रिज बन रहा है। 6.5 टन के गर्दर क्रेन से लगाए गए। नया पुल चौड़ा होगा और सीढ़ियां कम ऊंचाई की होंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और प्लेटफार्मों पर भीड़ कम होगी। अधिकारियों की निगरानी में 3 दिनों तक यह कार्य चलेगा। इससे स्टेशन का स्वरूप बदलेगा। रेल लाइन के किनारे लाश मिलने से हड़कंप। जांच में सामने आई मौत की वजह बगहा के लौकरिया थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव रेल लाइन के किनारे मिला। बाद में उसकी पहचान राम अवध गौड़ के पुत्र राजा गौड़ के रूप में हुई, जो सिद्धार्थनगर में मजदूरी करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। आशंका है कि वह ट्रेन से गिर गया था। मिर्जापुर के वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक की बड़ी उपलब्धि। नैनो एक्सिपिएंट को मिला नया नाम, अब सुप्राप्लेक्स कहलाएगी। तकनीक चुनार के डॉक्टर मयंक सिंह ने विकसित की नैनो एक्सिपिएंट तकनीक, जिसे सुप्राप्लेक्स नैनो एक्सिपिएंट नाम मिला है। यह दवा को सुरक्षित और असरदार बनाएगी। अमेरिका के मिशिगन में इसका शुभारंभ हुआ। कोविड-19 में विकसित यह तकनीक दवाओं को प्रभावी बनाएगी। सुप्राप्लेक्स का कण आकार 10 नैनोमीटर से कम है, जिससे दवा आसानी से खून तक पहुंचती है। राजस्व महाअभियान की गति धीमी। इस जिले में 6.6 लाख रैयतों को नहीं मिली जमाबंदी। पश्चिम चंपारण जिले में विशेष राजस्व महाअभियान की गति धीमी है। केवल 77% रैयतों को ही जमाबंदी की प्रति मिली है। लगभग 6,60,996 रैयतों को अभी भी प्रति नहीं मिली है और केवल 15,000 ने सुधार के लिए आवेदन किया है। खतियान की अनुपलब्धता से लोग परेशान हैं। अधिकारी अभियान को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। हरदोई में अंधे मोड़ के पास मार के पानी में गिरी बाइक, डूबने से गई युवक की जान। हरदोई में मल्लावा मेहंदी घाट मार्ग पर माहिमपुर के पास एक अंधे मोड़ पर बाइक सवार युवक की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। कन्नौज जिले का वीरू दोस्तों से मिलकर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मोड़ पहले भी कई लोगों की जान ले चुका है। कैंसर के रोगियों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। सदर अस्पताल में फ्री मिलेगी ये सुविधा। बिहार के समस्तीपुर में कैंसर रोगियों के लिए सदर अस्पताल में डे केयर सेंटर खुला, जहां कीमोथेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। अब मरीजों को पटना या मुजफ्फरपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। जांच और स्क्रीनिंग की सुविधा भी अस्पताल में ही उपलब्ध है, जिससे महिलाओं को विशेष लाभ होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई इस सुविधा से रोगियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। सिगरेट के छल्लों संग ठुमकों के वायरल होते ही कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ने हिनोता ग्राम सचिवालय का देखे वीडियो। मिर्जापुर के हिनोता ग्राम सचिवालय में डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पंचायत विभाग हरकत में आया। प्रधान पंचायत सहायक अतुल कुमार और पूर्व प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। पंचायत सहायक अतुल ने वीडियो 10 सितंबर 2024 का होना स्वीकार किया है, जिसके बाद उनकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर मचा बवाल। पुलिस ने लाठी चलाई, कई छात्र हिरासत में। बिहार के राजधानी पटना में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। 1,20,000 पदों की मांग के साथ सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हुई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि टीआरई 4 के बाद ही टीआरई 5 की परीक्षा होगी। पुरानी रंजिश को लेकर पीटा, मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज के रुद्रापुर में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 3 सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बागापार में पट्टे की जमीन के विवाद में भी मारपीट हुई, जिसमें पत्नी और बच्चे घायल हो गए। भारत से सटे शहर में हिंसा से सुरक्षा बल अलर्ट। सिकटी में एसएसबी ने निकाला फ्लैग मार्च। नेपाल में 26 इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंध के विरोध में युवाओं के आंदोलन के बाद नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है।
फिर भी युवाओं ने काठमांडू में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा है। आरोपी की तलाश में बिहार पहुंची पुलिस, खुद को हिंदू मता की थी शादी, बाद में बताई असली पहचान। गोरखपुर में एक महिला को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का नाटक करने वाले आरोपी शमशाद की तलाश में पुलिस बिहार के बेतिया पहुंची है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शमशाद ने राकेश निषाद बनकर उससे दोस्ती की, शादी का झौसा दिया और पैसे ऐंठे। बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सड़कों पर नहीं होता ट्रैफिक नियमों का पालन, वाहनों की तेज रफ्तार निगल रही लोगों की जान। बिहार के गोपालगंज जिले में सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण वाहनों की तेज गति है। राजमार्गों पर गति नियमों का उल्लंघन आम है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। पुलिस और परिवहन विभाग के पास गति जांचने के लिए उपकरण होने के बावजूद नियमित जांच नहीं की जाती है। शहर में चल रहा था अवैध असलाहों का कारोबार, गैंगस्टर समेत 5 गिरफ्तार। गोरखपुर में रामवरताल पुलिस ने अवैध हथियार कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 पिस्टल, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। आरोपी व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर ऑनलाइन पेमेंट लेते थे। अनुज हथियार लाता था, मनीष धमकाता था, जबकि शैलेंद्र और वीरू बेचते थे। पुलिस सरगना और खरीदारों की तलाश कर रही है। बिहार के इस जिले में 500 एकड़ जमीन पर खेती ठप, 6 गांव के किसान परेशान। एक्स एमएलए की अपील बेअसर। गोपालगंज के बरौली प्रखंड में जल निकासी की समस्या के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोकाहा गांव के पास स्लुइस गेट से पानी का निकास बंद होने से 6 गांवों की लगभग 100 एकड़ जमीन पर खेती ठप हो गई है। अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित है, जिससे 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रभावित है। दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व एमएलए छोटे सिंह चौहान पर जल्द आ सकता है फैसला। जाने उनका राजनीतिक सफर। बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान, जो 2007 में कालपी से विधायक बने थे, 1994 के एक हत्याकांड में आरोपी है। न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 11 सितंबर को सुनाया जाएगा। छोटे सिंह पहले बसपा में थे, लेकिन 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले चुनाव में वे निषाद पार्टी से लड़े थे, लेकिन 2868 वोटों से हार गए थे। बिहार चुनाव में 2 एज ग्रुप के वोटर सबसे अहम। फोकस कर लिया तो सियासी दलों की लग जाएगी नैया पार। बिहार में अगली सरकार बनाने में युवा मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 30 से 39 वर्ष के मतदाता बच्चों की शिक्षा और आवास को लेकर चिंतित हैं, जबकि 40 से 39 वर्ष के मतदाता रोजगार और परिवार के स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंतित है। दोनों वर्ग निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं की उम्मीद करते हैं। नदी में डूबने से किसान की मौत, 7 किलोमीटर दूर मिला शव, परिजनों का हाल बेहाल। उरई के जलालपुर चिरगुआ गांव में किसान की नून नदी में डूबने से मौत हो गई। वह नदी पार करते समय पैर फिसलने से गिरे थे। युवकों ने उन्हें गिरते हुए देखा और सूचना दी, लेकिन तब तक वे डूब चुके थे। पुलिस ने शव को रगौली चेक डैम से बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान अखिलेश यादव के रूप में हुई है। बक्सर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2.5 करोड़ की हेरोइन बरामद। सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। बिहार पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयों में करोड़ों की हेरोइन जब्त की और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों में पिता पुत्र और पति पत्नी भी शामिल हैं। जांच में पता चला कि नशे का कारोबार अब घरों तक फैल गया है। पुलिस के लिए चुनौती यह है कि तस्कर जमानत पर छूटकर फिर से धंधा शुरू कर देते हैं। सरकार ने शिक्षकों के लिए टीईटी किया अनिवार्य। वाराणसी में विरोध में उतर गए शिक्षक। वाराणसी में शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आपात बैठक में 16 सितंबर को जनपद स्तरीय धरने का ऐलान किया। शिक्षकों का कहना है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता सही नहीं है। मखाना की खेती को मिलेगा आर्थिक कवच। सीमांचल में खुलेगा समृद्धि का द्वार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बिहार के कटिहार दौरे से मखाना किसानों को फायदा होगा। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम से मखाना की खेती को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे सीमांचल में समृद्धि आएगी। किसान साहूकारों से मुक्त होंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। ड्रोन की उपलब्धता और जीएसटी में छूट से भी किसानों और कारोबारियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री बैंकर्स के साथ बैठक में किसान योजनाओं पर चर्चा करेंगी। सिपाही का बेटा बना थल सेना में लेफ्टिनेंट। पिता की मौत के बाद भी नहीं टूटा हौसला। बिहार के चौसा प्रखंड इस सोनपा गांव के शुभम कुमार भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट बने। शुभम की सफलता से गांव में जश्न का माहौल है। उनके परिवार में देश सेवा की गौरवशाली परंपरा रही है। उनकी मां मीरा देवी ने पति के निधन के बाद भी शुभम को इस मुकाम तक पहुंचाया। समाज सेवियों ने शुभम को बधाई दी और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अमरोहा में अस्पताल कर्मी से तमंचे के बल पर 30,000 की लूट। पुलिस के सामने से निकल गए बदमाश।
गजरौला में सोमवार रात 3 बदमाशों ने एक निजी अस्पताल के कर्मचारी से तमंचे के बल पर 30,300 रुपए लूट लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाश पुलिस कर्मियों के सामने से फरार हो गए। पीड़ित विवेक कुमार ने बताया कि पैसे अस्पताल संचालक ने भवन स्वामी को देने के लिए दिए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि इंस्पेक्टर ने घटना की जानकारी से इनकार किया है। एक घर में एक से अधिक मीटर लगाने के लिए देना होगा बंटवारा व रेंट एग्रीमेंट। बिहार में मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए लोग कई जुगाड़ लगा रहे थे। बिजली विभाग ने अब नियम सख्त कर दिए हैं। एक घर में एक से ज्यादा कनेक्शन के लिए बंटवारा पत्र या रेंट एग्रीमेंट जरूरी होगा। किराएदारों के लिए भी रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। कानपुर शहर से सटी रमाईपुर ग्राम पंचायत ने लिख रही नई इबारत। साफ सफाई और कूड़े से कमाई। कानपुर के रमाईपुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। यहाँ कूड़े कचरे से कमाई करके उसे गांव के विकास में लगाया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट और रिसोर्स रिकवरी सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनसे कचरा प्रबंधन बेहतर हुआ है और गांव में साफ सफाई बढ़ी है। ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से यह पहल सफल हो रही है। गया जी में लालू परिवार ने किया पिंडदान। तेजस्वी बोले, पिता की इच्छा पूरी हुई। राजदत्त सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार ने पितृपक्ष के अवसर पर गया जी में विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और भाग्यश्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कर्मकांड किया। तेजस्वी ने बताया कि लालू जी की इच्छा थी कि वे पितरों के मोक्ष हेतु पिंडदान करें, इसलिए परिवार ने यह विधि संपन्न की। बंद घर से आ रही थी बदबू। अंदर पड़ा था बुजुर्ग का शव। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में कौशलपुरी स्थित एक बंद घर में 70 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ पप्पू आहूजा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। मृतक के भतीजे समीर ने बताया कि सुरेंद्र की पत्नी और बेटा दिल्ली में रहते हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई है। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,10,290 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 11,039 रुपए। वहीं चांदी का भाव 1,30,100 रुपए प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 130 रुपए। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 10 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 इक्वल 88 रुपए 20 पैसे रही। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।